साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास ग्वाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग इस 10 मिनट के शो में बात करेंगे। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दे दी है मंजूरी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दे दी है मंजूरी, यानी कि सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। और इस सौगात के बाद में सरकारी कर्मचारियों में बात करें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, तो सैलरी में कितना इजाफा होगा, यानी उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, संपूर्ण जानकारी प्यारे साथियों आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं इस 10 मिनट के शो में। अगर आप लोग जुड़ गए, आप लोग भले ही किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी है, या फिर आप कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ गए हैं, तो आप जुड़े रहना, क्योंकि मेरे साथियों यहां पर बात हो रही है पैसों की। सरकारी कर्मचारियों या फिर बात करें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग के बाद में, संपूर्ण जानकारी। और मैं इतना वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस प्रकार से छठे वेतन आयोग की मंजूरी या फिर घोषणा हुई थी, उसके बाद में एक बार 6-7 की बात करें, 2006-7 की, उसके बाद में अचानक से सरकारी भर्तियों का क्रेज आया था। एक बार फिर से मुझे ऐसा अंदेशा है कि वापस से सरकारी भर्तियों का क्रेज आएगा। प्रतियोगी योद्धा सरकारी भर्ती की तैयारी करेगा, जम के तैयारी करेगा, क्योंकि प्यारे साथियों 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। संपूर्ण जानकारी बने रही है। बजट सत्र से ठीक पहले कल की कैबिनेट मीटिंग में अश्विनी वैष्णव जी ने यह घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। तब से तमाम तरह की खुशियां सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के घरों में उनके चेहरे पे दिख रही है। देखिए, बात करें भास्कर की, आज के भास्कर पेपर की, 8वां वेतन आयोग घोषित, सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिश इसी साल मिलने की संभावना। ये पेपर तो मैं प्यारे साथियों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि पढ़ लिया होगा। बड़ी बड़ी बातें बात करें कि 8वें वेतन आयोग या फिर 8th पे कमीशन के बाद में क्या फायदा होगा, या फिर बात करें कि 8वां वेतन आयोग चर्चा में क्यों है। प्यारे साथियों, 8वां वेतन आयोग ही चर्चा में क्यों है? अगर आपका प्रश्न यह है, तो इससे पहले 7th पे कमीशन लागू हो चुके हैं, तो अभी वर्तमान में हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली, तो 8वां वेतन आयोग चर्चा में रहेगा। यह कोई अतिशयोक्ति या फिर विडंबना वाली बात नहीं है। अब आप लोगों का पहला प्रश्न यह है कि सर इसमें किसको फायदा मिलेगा? सीधा सीधा फायदा प्यारे साथियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा, यानी कि केंद्र सरकार ने घोषणा की तो उनको तो मिलना ही मिलना है। अब आप लोगों के मन में अगला प्रश्न है कि सर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही मिलेगा या फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। अब आप लोगों के मन में अगला प्रश्न है कि सर केंद्र सरकार ने घोषणा की है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैसे मिलेगा? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार जो भी घोषणाएं करती है ना, करीब करीब हूबहू या फिर उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद में राज्य सरकारें भी उनको लागू करती है। अब फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों या फिर अपन बात करें सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर को इनका फायदा होगा। अब प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनने वाला है। आपके कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए प्रश्न आ सकता है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है या फिर कोई बाध्यकारी नहीं है? तो आप लोगों के लिए बता दूं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना कतई बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों 8वां वेतन आयोग या फिर जो वेतन आयोग बनता है, अभी तक जो 7 वेतन आयोग पहले गठित हुए, इनकी सिफारिशें लागू हुई, इनकी सिफारिशों को लागू करना या नहीं करना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है, यानी इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये केवल और केवल कैबिनेट द्वारा कार्यकारी आदेश द्वारा गठित निकाय है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं कि सामान्य तौर पर इनकी सिफारिशों को सरकार लागू करती है। लागू क्यों करती है? सीधा सीधा मैं आप लोगों को यह बता दूं कि वोट बैंक की राजनीति अपन मान सकते हैं कि वोट एक सरकारी वर्ग अपना में बहुत बड़ा वर्ग होता है। सरकारी वर्ग एक जनसेवक बन के काम करता है, अपने कार्य के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहता है। यानी मैं बात करूं अगर मेरी खुद की, मैं स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं,
स्कूल का समय बात करें 10 से 4 बजे, स्कूल में तो पूरा अपना समर्पित रहना ही रहना है, पूर्ण मनोयोग के साथ में काम करना ही करना है। लेकिन और भी एक्टिविटीज हम लोग ऐसी करवाते हैं बच्चों के लिए या फिर राष्ट्र निर्माण के लिए। एक शिक्षक वर्ग की बात करूं तो शिक्षक वर्ग पूर्ण रूप से राष्ट्र को नवनिर्मित रूप देने में लगा रहता है, यानी कि अपने कार्य के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहता है। मैं केवल शिक्षक वर्ग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक वर्ग की बात तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शिक्षक हूँ। हर कोई वर्ग की बात करें, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यों के प्रति पूरा प्रतिबद्ध रहता है, पूर्ण निष्ठा के साथ में कार्य करता है, तो उसको वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा। और आज 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है तो खुशी तो होगी होगी। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पूर्ण मनोयोग से तैयारी कीजिए, आपको भी वेतन आयोग का फायदा होगा, आपकी नौकरी लगेगी तो क्यों नहीं फायदा होगा। अब अगला प्रश्न है आपके कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सामान्य बात करें कि फिटमेंट फैक्टर तो आपको पता होना ही चाहिए। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो अपन सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि एक नॉर्मल लिविंग कॉस्ट या फिर मिनिमम वेजेज के लिए, या फिर अपन बात करें कि सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है सरकारी कर्मचारियों का, और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलता है। वर्तमान समय में बात करें प्यारे साथियों महंगाई भत्ते की, तो महंगाई भत्ता आपके लगभग है आपके 53%। सरकार समय समय पर महंगाई भत्ता तो बढ़ाती है, लेकिन एक फिटमेंट फैक्टर के तहत सरकार ये चाहती है कि क्यों नहीं उनकी बेसिक सैलरी बढ़ा दी जाए, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है, उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो वर्तमान समय में बात करें फिटमेंट फैक्टर की तो प्यारे साथियों 2.86 लगभग फिटमेंट फैक्टर आएगा इस वेतन आयोग के माध्यम से। इस फिटमेंट फैक्टर का क्या फायदा मिलेगा, तो सामान्य तौर पर बात करूं तो ये बेसिक सैलरी को बढ़ाएगा। फिटमेंट फैक्टर है जो बेसिक सैलरी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब किस प्रकार से बढ़ाएगा, बात करें किसी की सैलरी बेसिक सैलरी आपके 10,000, मान लीजिए किसी की सैलरी क्या है 10,000 है, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.86 से तो उसकी सैलरी बन जाएगी। बात कर लूँ स्कूल वैक्यता की, स्कूल वैक्यता की बेसिक सैलरी आपके 44,300। इस 44,300 में अगर ये बेसिक सैलरी में से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 ही बैठेगा तो लगभग स्कूल वैक्यता की प्यारे साथियों बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,25,000 समथिंग। ये केवल और केवल बेसिक सैलरी होगी अगर ये फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो। अब आप लोगों को मन में आ रहा है सर ये 2.86 वाला आप फॉर्मूला कहाँ से लेकर आए, ये फिटमेंट फैक्टर कहाँ से लाए, आप मन से लाए क्या? बिल्कुल मन से नहीं लाया हूँ। बात करें 7वें वित्त आयोग की तो प्यारे साथियों 7वें वित्त आयोग में आपके फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57। तो अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है। ये तो भविष्य के गर्त में है, आगे है। दिलचस्प बात यह है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी ये तो अपने वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद में ही पता चलेगा कि इतनी सैलरी बनेगी, इतना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इतनी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन एक अनुमानित तौर पर कह सकते हैं कि लगभग बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। फिर अगला प्रश्न आपके मन में है प्यारे साथियों कि इसके गठन और संरचना। इसका गठन कैबिनेट सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया जाता है, और इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इतने ही सदस्य होते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने अभी बताया कि इसमें सदस्य लगभग 2 रहेंगे और एक अध्यक्ष रहेगा। अब है आपका 7वां वेतन आयोग कि 7वां वेतन आयोग का गठन कब हुआ था, इसको मंजूरी कब मिली थी, तो प्यारे साथियों 2014 में इसको मंजूरी मिली थी और 2016 में इसकी सिफारिश लागू हुई थी। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं 8वां वेतन आयोग को मंजूरी तो मिल गई, अभी वर्तमान में क्या मिली है, मंजूरी। अब मंजूरी मिलने के बाद में इसका क्या होगा, गठन। उसके बाद में क्या होगा, ये होगा आपके लागू। अब मंजूरी मिली है, गठन कब होगा, लागू कब होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसका गठन बहुत जल्दी हो जाएगा। जहां तक मेरे को लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसका गठन बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसकी सिफारिश की बात करें तो प्यारे साथियों इसकी सिफारिशें 2026 में लागू होने की पूरी संभावना है। देखिए मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बयान दिया कि इस फैसले से खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी मजबूत होगी। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, क्या खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी मजबूत होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। उनके प्रयासों पर क्या है,
गर्व है, कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट है, भास्कर में छपा हुआ है। ये आपके अलवर की न्यूज है 17 जनवरी 2015 की। तो प्यारे साथियों, इस 10 मिनट के शो में मैंने आप लोगों के साथ में जानकारी साझा की कि 8वें वेतन आयोग का गठन क्यों किया, मंजूरी कब मिली, गठन कब किया जाएगा, इसकी सिफारिशें कब लागू होगी या नहीं होगी, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, पेंशन कितनी मिलेगी। अब आप लोगों से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भर्तियों का महाकुंभ आ रखा है और आप लोगों को भी खूब सारा वेतन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, तो खूब लग जाइए, मेहनत कीजिए, पूर्ण मनोयोग से मेहनत कीजिए। और एक चीज और बता देता हूं कि आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। प्यारे साथियों, हमारा चैनल विकास चौधरी आरएस स्कूल व्याख्याता के लिए समर्पित है, टीचर्स के लिए समर्पित है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या फिर बात करें ग्रेड थर्ड की। और हमारी एक थीम है, हम थीम आधारित अध्ययन करते हैं कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर। तो आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया की किसी इंसान में नहीं है। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल क्या करना है, मंजिल तक जाना है। मैं भी ग्रेड फर्स्ट बना, अगर मेरे जैसा अपन कह सकते हैं सामान्य बुद्धि वाला विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट बन सकता है, तो आप तो उच्च बुद्धि के हैं, आप कुशाग्र बुद्धि के। आप पूर्ण मनोयोग से मेहनत करेंगे तो जून के अंदर एग्जाम है, हम निःशुल्क ज्ञान गंगा बाहर हैं, मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। निसंदेह रूप से आपके हाथ में क्या होगा, मोहर होगी आपके हाथ के अंदर, आप मोहरधारी माने जाएंगे, आप स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेशन में जुड़े रहे, निरंतर रूप से हम आप लोगों के साथ में क्लासें लाते रहेंगे। जय हिंद, जय संविधान।